आज का जो हमारा एजेंडा है वो है ये कि हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हुक्स एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं, कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और हम कब हुक्स को यूज़ करें। हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं और हम हर जगह देखते हैं कि भाई कस्टम हुक्स क्रिएट करो, क्या होते हैं कस्टम हुक्स, बट एग्जैक्टली अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में मैं कहाँ पे कस्टम हुक को यूज़ करूँ। ओके, और विल सी कि हम कैसे एक हुक को डिफाइन करें और एक हुक फंक्शन से कैसे अलग है, हुक्स क्रिएट करने के क्या रूल्स हैं, यूज़ करने के क्या रूल्स हैं, और रिएक्ट में इनबिल्ट कौन कौन से हुक्स हैं जो हमको आने चाहिए, और विल सी कि कैसे हम यूज़ स्टेट हुक को मॉडिफाई करके उसमें हम एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं बाई राइटिंग आवर ओन कस्टम हुक। और विल सी कि हम कैसे एक अपना खुद का हुक लिखें जो नेटवर्क से डेटा फैच करके लाए। ओके, और एट द एंड विल सिंपली इम्प्लीमेंट द यूज इफेक्ट एंड यूज स्टेट। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि राइटिंग द पॉलीफिल फॉर यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट। ओके, सो फर्स्ट लेट्स सी कि हमारे पास हुक्स एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं। ओके, तो लेट मी ओपन द कोड बेस। ओके, दिस इज़ माई VS कोड जहाँ पे मैंने सिंपली एक सैम्पल एप्लीकेशन क्रिएट कर रखी है और यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। ओके, नाउ लेट्स क्रिएट अ कंपोनेंट। मैं सिंपली एक फाइल क्रिएट करता हूँ, product.jsx। ओके, अब हम थोड़ा टाइम पीछे चलते हैं, कुछ साल पहले, अराउंड 2015, 16, 17 का टाइम। उस टाइम पे अगर मुझे एक रिएक्ट कंपोनेंट बनाना पड़ता था तो आई हैव टू यूज़ अ क्लास। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे प्रोडक्ट कंपोनेंट बनाना है तो मैं कुछ इस तरह से बनाता था, एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट, और यहाँ पे एक रेंडर मेथड होता था जो सिंपली JSX को रिटर्न करता था। ओके, और यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ता था अगर मैं लाइक से कोई भी काम इनिशलाइजेशन के टाइम पे करना चाहता हूँ तो। ओके, अब सब कुछ सही चल रहा था। इस सेटअप के साथ कुछ प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि मुझे कंस्ट्रक्टर में सुपर को कॉल करना पड़ता था। जो मेरा ये रिएक्ट कंपोनेंट क्लास है, इस क्लास से मेरे सारे कंपोनेंट्स एक्सटेंड्स होते थे। कंस्ट्रक्टर में अगेन मुझे सुपर मेथड को कॉल करना पड़ता था और प्रॉप्स को पास करना पड़ता था। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम थी, अगर मैं यहाँ पे कोई फंक्शन बनाता था, फॉर एग्जांपल गेट डेटा। ओके, और अगर इसके अंदर मैंने दिस कीवर्ड को यूज़ कर लिया तो ये अगेन एक प्रॉब्लम हो जाती थी। क्यों? क्योंकि जब मैं इस क्लास का लाइक से कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगा या मैं इसको यूज़ करूंगा प्रोडक्ट, तो फंक्शन लाइक से जो जो नॉर्मल फंक्शन होता है उसके अंदर दिस की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि हम उस फंक्शन को कैसे कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक एडिशनल काम करना पड़ता था कुछ इस तरह से, दिस डॉट गेट डेटा इज इक्वल टू दिस डॉट गेट डेटा डॉट बाइंड। मुझे दिस की वैल्यू को बाइंड करना पड़ता था अपने लाइक से फंक्शन के साथ, सो दैट दिस की जो वैल्यू है वो हमेशा मेरे क्लास को पॉइंट करे। तो यहाँ पे जो भी नए डेवलपर्स आते थे रिएक्ट में, उनको दो नई चीज़ें सीखनी पड़ती थी। सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस सुपर। ये हर इंटरव्यूअर का एक पेट क्वेश्चन था उस टाइम पे, वाई वी पास प्रॉप्स इन सुपर। ओके, सो अगेन ये हर इंटरव्यूअर का एक पेट क्वेश्चन था, वाई वी पास प्रॉप्स इन सुपर, और उसके बाद हम यहाँ पे ये बाइंडिंग क्यों करते हैं। सो अगेन एक्सपीरियंस्ड डेवलपर्स के लिए ये थोड़ा इजी था, न्यू कमर्स के लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था। ओके, तो कोई भी लाइब्रेरी जो बनती है उसका पर्पस होता है कि लोगों के लिए उसका यूजेस बहुत इजी हो। ये डेवलपर्स के लिए बहुत ही एक ओवरहेड था।
उनको ये पूरा समझना पड़ता था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, दिस इज द वन रीजन, नॉट द ओनली रीजन टू इंट्रोड्यूस हुक्स। ओके, अब एक तो ये रीज़न था कि हमें ये दोनों चीज़ें समझनी पड़ती थी। दूसरा रीज़न ये था, हमारे पास कुछ मेथड्स थे, कॉम्पोनेंटेड माउंट, ओके, और कॉम्पोनेंटेड अपडेट। अब अगर मुझे कोई काम कॉम्पोनेंटेड माउंट में भी करना है, डिड अपडेट में भी करना है, तो मुझे सिंपली फंक्शन कॉल करने पड़ते थे, लाइक से डू समथिंग। ओके, अब यही फंक्शन मुझे यहाँ कॉल करना पड़ता था। सो कोड ड्यूप्लीकेशन बहुत था। अगर मेरे पास कोई और लाइफ साइकिल मेथड है तो वहाँ पे फिर अगेन अगर मुझे फंक्शन कॉल करना है डू समथिंग तो वहाँ पे भी करना पड़ता। ओके, तो एक ही क्लास में एक ही कंपोनेंट में कोड डुप्लीकेशन बहुत ज़्यादा था। ओके, और एक और प्रॉब्लम थी, अभी यहाँ पे जो मेरे पास JSX है, ओके, अगर मैं यहाँ पे कोई कस्टम लॉजिक लिखता हूँ तो कोई तरीका नहीं था कि मैं उसको दूसरी जगह शेयर कर पाऊँ। आइदर आई कैन क्रिएट अ यूटिलिटी फाइल जहाँ पे मैं उस फंक्शन को रखूँ और फिर शेयर करूँ, बट उससे क्या होता था कि हमारे यूटिलिटी फाइल्स बहुत बड़ी हो जाती थी। तो हमारे पास क्लास कंपोनेंट में 4 प्रॉब्लम थी। फर्स्ट प्रॉब्लम, सुपर कीवर्ड। सेकेंड प्रॉब्लम, बाइंडिंग ऑफ दिस। थर्ड प्रॉब्लम, कोड डुप्लीकेसी। एंड फोर्थ प्रॉब्लम, नो गुड वे टू शेयर नॉन विजुअल लॉजिक। ओके, सो इन 4 प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए रिएक्ट टीम ने हुक्स को इंट्रोड्यूस किया। जब हमारे पास क्लास कंपोनेंट्स थे, उस टाइम पे भी हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट थे। मैं इजीली सारा कोड में हटा देता हूँ, हम इजीली फंक्शनल कंपोनेंट बना सकते थे तब। ओके, ऐसा कोई रूल नहीं था कि मैं फंक्शनल कंपोनेंट नहीं बना सकता। क्लास कंपोनेंट्स के साथ फंक्शनल कंपोनेंट भी वर्क करते थे, बस एक लिमिटेशन थी, फंक्शनल कंपोनेंट वर डम्ब कंपोनेंट्स। फंक्शनल कंपोनेंट्स के पास कोई स्टेट मैनेजमेंट नहीं था, यू कैन ओनली यूज देम टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, इसीलिए इनको नाम दिया गया था प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट्स या फिर डम्ब कंपोनेंट्स। इनमें तुम प्रॉप पास करते थे और सिंपली डेटा को दिखा देते थे, दैट्स इट। इनका बस यही काम था, तुम यहाँ पे कोई भी स्टेट मैनेजमेंट का लॉजिक यहाँ लिख ही नहीं सकते थे, क्योंकि जो स्टेट अपडेट थे वो बस क्लास कंपोनेंट तक ही लिमिटेड थे। ठीक है, तो हुक्स के इंट्रोडक्शन के बाद हम फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट मैनेजमेंट का जो सारा लॉजिक था वो हम यूज कर पाते हैं। सो नाउ लेट्स सी कि हम एक हुक कैसे बनाएं और हुक फंक्शन से कैसे डिफरेंट डिफरेंट हैं और हम कब इनको यूज करें। ओके, सो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन कि व्हाट आर हुक्स। ओके, कि हुक्स हैं क्या। सो हुक्स आर बेसिकली अ फंक्शन, ओके, अ फंक्शन which let you hook into, इसमें मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ एक another word so that you don't get confused, a function which let you use React's state management and life cycle features from a functional component। एक हुक एक ऐसा फंक्शन है
जो तुम्हें रिएक्ट का स्टेट मैनेजमेंट और लाइफ साइकिल फीचर्स यूज करने की कैपेबिलिटी देता है फ्रॉम अ फंक्शनल कंपोनेंट। सपोज करो मेरे पास एक फंक्शनल कंपोनेंट है, दिस इज अ रिएक्ट कंपोनेंट। ओके, अब अगर मुझे यहाँ पे कोई स्टेट मैनेज करनी है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ एक JSX है, हे, अब प्रीवियसली मेरे पास कोई तरीका ही नहीं था जिसका यूज़ करके मैं यहाँ पे कोई स्टेट मैनेजमेंट का लॉजिक यूज़ कर पाऊँ। ओके, बट विथ हुक्स आई कैन हैव स्टेट मैनेजमेंट फंक्शनैलिटी इनसाइड अ फंक्शन। ओके, अब रिएक्ट ने हमें कुछ इनबिल्ट हुक्स दिए हैं, फॉर एग्जांपल यूज स्टेट। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे दो बटन्स बनानी है, लाइक से बटन, ओके, एंड लेट्स ऐड अ प्लस साइन, माइनस साइन एंड वैल्यू, और लेट्स क्रिएट अ वैल्यू। ओके, लेट्स गो टू द ब्राउजर। सी, यहाँ पे मेरे पास बटन है, ओके, बट इनके क्लिक पे कुछ हो नहीं रहा, मेरा नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा। लेट्स ट्राई टू इंक्रीज दिस नंबर। ओके, मैं सिंपली इस बटन पे ऑन क्लिक फंक्शन ऐड करता हूँ, इवेंट, सॉरी, ऑन क्लिक इवेंट, एंड लेट्स ऐड अ फंक्शन कॉल्ड हैंडल प्लस, सिमिलरली हैंडल माइनस। ओके, सी, मैंने बटन के क्लिक पे इस वैल्यू को +1 और -1 किया है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मेरे UI पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। ओके, लेट्स सी द इंस्पेक्ट पैनल, कि इंस्पेक्ट पैनल में क्या हो रहा है। हैंडल प्लस, ठीक है, वो पहले का लॉग होगा। लेट मी, ठीक है, कंसोल में कुछ लॉग नहीं हो रहा, सो लेट्स लॉग इट। वैल्यू, वैल्यू, और यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा वैल्यू इज इक्वल टू, सी, मेरी जो वैल्यू है वो तो अपडेट हो रही है, बट आई एम नॉट सीइंग दैट इन UI। कंसोल में तुम्हें वैल्यू अपडेट होती हुई दिख रही होगी, ओके, बट ये तुम्हें UI पे नहीं दिख रही। ऐसा इसलिए क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट आर डम कंपोनेंट, ऐसा कोई तरीका ही नहीं है जहाँ जिसका यूज़ करके मैं यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट यूज़ कर सकूँ। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिएक्ट ने अगेन हुक्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। हुक्स आर द फंक्शंस दैट लेट अस यूज स्टेट मैनेजमेंट फ्रॉम रिएक्ट, लाइक से फ्रॉम रिएक्ट्स फंक्शनल कंपोनेंट। ओके, तो ये मेरा रिएक्ट का फंक्शनल कंपोनेंट है। हाउ कैन आई हैव अ स्टेट मैनेजमेंट हेयर? तो उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा यूज स्टेट हुक। ओके, अब इस यूज स्टेट हुक का क्या काम है? ये मुझे एक ऐसा तरीका देता है जिसका यूज करके मैं अपने फंक्शनल कंपोनेंट को बता सकता हूं कि भाई तुझको अब अपडेट करना है अपने आप को। ओके, कैसे? यूज स्टेट मुझे दो चीज़ें देता है। सिंपली एक फंक्शन कॉल है, जब भी मैं यूज स्टेट को कॉल करता हूं ये मुझे दो चीज़ें देता है। पहली चीज़ है एक वैल्यू, ओके, और दूसरी चीज़ है एक फंक्शन जिसका यूज़ करके मैं इस वैल्यू को अपडेट कर सकता हूं। ओके, अब ऐसा करने की वजह से ही मेरा कंपोनेंट अपडेट होता है। अभी तक मैं वैल्यू को अपडेट कर रहा था खुद से, तो रिएक्ट को पता नहीं चल रहा था कि ये वैल्यू अपडेट हो रही है। बट अब जब मैं इस वैल्यू को अपडेट करूंगा बाय यूजिंग दिस सेटर फंक्शन,
तब रिएक्ट को पता चल जाएगा कि मैं कुछ अपडेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये फंक्शन मुझे रिएक्ट ने ही दिया है। ओके, सो अभी मैं इस कोड को कमेंट करता हूँ, और यूज स्टेट में हम एक इनिशियल वैल्यू पास कर सकते हैं। मैं सिंपली 3 पास कर देता हूँ। अभी हम ब्राउज़र में जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमें 3 मिल रहा है। ओके, अभी मैं इसे +1 -1 करता हूँ। कुछ नहीं हुआ, बट मुझे एरर देखने को मिली। लेट्स रीड दिस एरर। असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल, मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट बनाया है, तो लेट्स चेंज इट टू लेट एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। क्या हो रहा है, मेरी वैल्यू चेंज हो रही है, राइट? बट क्या यूआई अपडेट हो रहा है? नहीं। ऐसा क्यों? यहां पर मैं इस वैल्यू को डायरेक्टली अपडेट कर रहा हूं, रिएक्ट को पता भी नहीं है। ओके, जब हम रिएक्ट को बिना बताए कुछ करते हैं तो मेरा यूआई नहीं अपडेट होता। अगर मैं यूआई को विदाउट यूजिंग रिएक्ट फीचर अपडेट करूंगा तो अगेन वो एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, क्योंकि वहां पे सिंकिंग खत्म हो गई। यहाँ पर रिएक्ट ने मुझको बोला है कि भाई इस सेट वैल्यू का यूज करके इसको अपडेट करो, तभी मुझे पता चलेगा कि कुछ अपडेट हुआ है। बट मैंने कहा नहीं, मुझे करना ही नहीं है ऐसे। मैंने खुद से कर दिया, तो रिएक्ट ने बोला कर लो, मुझे पता ही नहीं चलेगा तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं। और सेम तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे। अभी अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कर दूं, सेट वैल्यू, और यहाँ पे मैं वैल्यू भेज दूं सिमिलरली यहाँ पे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सी, अब मेरा यूआई अपडेट हो रहा है, क्योंकि अब मैंने रिएक्ट का दिया हुआ फंक्शन यूज किया है वैल्यू को अपडेट करने के लिए। सो इस तरह से यूज स्टेट हुक वर्क करता है। यूज स्टेट हुक इज अ इनबिल्ट हुक जो रिएक्ट हमें देता है, जिसका यूज करके हम एक फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट मैनेजमेंट की एबिलिटी ऐड करते हैं। ओके, सो यहां पर यूज स्टेट इज अ हुक दैट इज एडिंग अ स्टेट मैनेजमेंट फीचर और फंक्शनैलिटी टू अ फंक्शनल कंपोनेंट। ओके, और यूज स्टेट क्या है? दिस इज जस्ट अ फंक्शन। यूज स्टेट हम क्यों यूज करते हैं? यूज स्टेट हम इसलिए यूज करते हैं, अगर मुझे किसी वेरिएबल के चेंज पे यूआई अपडेट को ट्रिगर करना है या कोई भी अपडेट ट्रिगर करना है, तब मैं यूज स्टेट यूज करूंगा। यूज स्टेट का यूज करके हमें एक रिएक्टिव वेरिएबल मिलता है। ओके, रिएक्टिव वेरिएबल, जब जब वो वेरिएबल चेंज होगा, रिएक्ट विल ट्रिगर द अपडेट। यूज स्टेट सिंपली हमें एक रिएक्टिव वेरिएबल देता है। यहाँ पे वैल्यू इज अ रिएक्टिव वैल्यू लाइक से वेरिएबल। जब भी मैं इस सेटर फंक्शन का यूज करके इसको चेंज करूंगा, तभी रिएक्ट मेरे कंपोनेंट को दोबारा से कॉल करेगा। ऐसा रिएक्ट कैसे कर पाता है? क्योंकि सेट वैल्यू में वो लॉजिक लिखा हुआ है। जो सेट वैल्यू है, दिस इज अ फंक्शन। अब इस फंक्शन के अंदर रिएक्ट की टीम ने चेक ऐड कर रखा है, इफ प्रीवियस वैल्यू इज डिफरेंट देन न्यू वैल्यू, देन अपडेट द कंपोनेंट। एज सिंपल एज दैट। तो अभी तक हमने ये देख लिया कि व्हाट इज अ हुक। हुक इज सिंपली अ फंक्शन जो हमें स्टेट मैनेजमेंट की एबिलिटी देता है इन अ फंक्शनल कंपोनेंट। ओके, यूज स्टेट इज अ हुक प्रोवाइडेड बाय रिएक्ट जो हमें स्टेट मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी देता है इन अ कंपोनेंट। ओके, अब बात आती है कि एक हुक अगर मुझे क्रिएट करना है तो हाउ कैन आई क्रिएट अ हुक? ओके, सो मैं सिंपली इस ऐप कंपोनेंट के बॉटम में जाता हूँ, और बेस्ड ऑन द डेफिनेशन मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, लाइक से माई फर्स्ट हुक। ओके, दैट्स इट। मैंने सिंपली एक फंक्शन क्रिएट किया है एज पर द डेफिनेशन। हुक इज अ फंक्शन, मैंने फंक्शन बना दिया है दैट लेट अस यूज स्टेट मैनेजमेंट एंड लाइफ साइकिल फीचर्स इन रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। ओके, तो अब मैं इस हुक को कैसे यूज करूंगा? सी, दिस इज अ नॉर्मल फंक्शन, लेट मी कॉल इट इन माई ऐप कंपोनेंट। ओके, और लेट मी डू अ कंसोल डॉट लॉग।
सी, मुझे कंसोल में दिख रहा है इनसाइड माई फर्स्ट हुक, बट क्या ये एक हुक है या एक नॉर्मल फंक्शन है? सो एट दिस पर्टिकुलर टाइम दिस इज जस्ट अ नॉर्मल फंक्शन, ये एक हुक नहीं है। ओके, ये एक हुक क्यों नहीं है? जब तक तुम किसी फंक्शन में कोई स्टेट मैनेजमेंट की एबिलिटी नहीं ऐड करते, देयर इज अ रूल। ओके, जब तक हम कोई स्टेट मैनेजमेंट की लाइक से एबिलिटी ऐड नहीं करते, एक फंक्शन फंक्शन ही रहता है, वो हुक नहीं बनता। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। जो सेकेंड रिक्वायरमेंट है, until you use any other hook inside the function। मेरे पास एक फंक्शन को हुक बनाने के लिए, गाइस प्लीज यार म्यूट कर दो अगर डिस्टर्बेंस है तो। सी, एक फंक्शन को अगर मुझे हुक बनाना है तो मुझे दो कंडीशन को मेट करना पड़ेगा। या तो मैं स्टेट मैनेजमेंट की एबिलिटी डालूं, या तो मैं कोई दूसरा हुक यूज करूं, क्योंकि दूसरा हुक बिहाइंड द सीन स्टेट मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी माइट भी यूज कर रहा हो। अब ये मैं कैसे कह पा रहा हूं कि माई फर्स्ट हुक इज नॉट अ हुक बट अ फंक्शन? बिकॉज रिएक्ट डेव टूल मुझे ऐसा कहने को बोल रहा है। लेट्स ओपन द डेव टूल्स। मैंने सिंपली यहाँ पे ऐप पे क्लिक किया। यहाँ पे मुझे हुक्स में, मैं इसे जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, हुक्स में मुझे बस स्टेट दिख रहा है। दैट मीन्स कि मेरे ऐप कंपोनेंट में बस एक ही हुक है। इसको अगर मैं साइड में करूं, अपना ऐप कंपोनेंट दिखाऊं, मैंने सिंपली यूज स्टेट हुक यूज किया है और यहाँ पे मुझे एक ही हुक दिख रहा है। इस वजह से मैं कह पा रहा हूं कि माई फर्स्ट हुक इज जस्ट अ फंक्शन। नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ऐड अ स्टेट मैनेजमेंट कैपेबिलिटी। कॉन्स्ट एक्स सेट एक्स। नाउ लेट्स सी द बिहेवियर। सी, अब मेरे पास यहाँ पे माई फर्स्ट हुक की एंट्री मुझे यहाँ पे दिख रही है। इससे मैं ये कह सकता हूँ कि जब तक मैं स्टेट मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी नहीं ऐड करता हूँ, एक फंक्शन फंक्शन ही रहता है। ओके, अभी अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा हुक यूज करूँ, यूज रेफ, जस्ट मैं कॉल कर दूँ यूज रेफ को। मैंने बस यहाँ पे यूज रेफ को कॉल किया है। अभी मैं अपना कंपोनेंट चेक करता हूँ। सी, यहाँ पर अब हुक में एंट्री हो गई है माई फर्स्ट हुक की। अभी अगर मैं इसको हटा दूँ, अभी तुम देखोगे कि हुक्स में एंट्री हट चुकी है। तो एक फंक्शन हुक तभी बनता है जब तुम उसमें या तो स्टेट मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी डालो वाया यूज स्टेट, या कोई भी दूसरा हुक यूज करो। ओके, सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ कस्टम हुक। ओके, सिंपली क्रिएट अ फंक्शन एंड यूज एनी ऑफ दीज टू थिंग्स। मैं स्टेट मैनेजमेंट एक कंपोनेंट में भी यूज कर सकता हूँ और एक हुक में भी यूज कर सकता हूँ। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हुक एंड अ फंक्शन, हम ये समझ लेते हैं। अ फंक्शन मीन्स अ कंपोनेंट। ओके, डिफरेंस बिटवीन अ हुक एंड अ कंपोनेंट। सो जो सबसे पहला डिफरेंस है वो है ये कि कंपोनेंट रिटर्न्स JSX। ओके, while a hook returns a object or nothing or variable। ओके, सो कंपोनेंट्स JSX रिटर्न करते हैं, बट जो हुक्स हैं या तो तुम कोई वेरिएबल रिटर्न करोगे या तो ऑब्जेक्ट या कुछ भी नहीं रिटर्न करोगे। जैसे यूज रेफ मैंने कॉल कर लिया था, वो कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा था, तो बट वो भी एक हुक था। तो दिस इज द डिफरेंस, कंपोनेंट से JSX रिटर्न करना इज मस्ट। ओके, या तो JSX रिटर्न करो या तो नल रिटर्न करो। इसी से हमारा सेकंड डिफरेंस निकलता है।
component must return a value, JSX or null, whereas hook can skip returning a value. ओके, सो ये मेजर डिफरेंस है. कंपोनेंट से तुम्हें JSX रिटर्न करना है, हुक से तुम कुछ भी रिटर्न करो अदर देन JSX. JSX एक वेरिएबल में हो सकता है, ठीक है, बट डायरेक्टली JSX नहीं रिटर्न कर सकते. और सेकंड, component must return a value, but hooks generally, like say, you can control whether to return or not. अब इसी से यूजेस निकल के आता है. सी, जो पहला डिफरेंस है वो क्या बोलता है, JSX रिटर्न नहीं कर सकते. तो तुम ऐसा समझ लो, एक हुक में तुम UI के काम को छोड़ के बाकी सारा काम कर सकते हो. अभी अगर तुम्हें कंपोनेंट क्रिएट करना आता है तो यू कैन ईजिली वर्क विथ हुक्स. अगर तुमको कंपोनेंट्स पे काम करना नहीं आता तो यू कैन नॉट वर्क विथ हुक्स, क्योंकि हुक्स आर लाइक से इन टर्म्स ऑफ लाइक से यूजेस और कोड राइटिंग कैपेबिलिटी, अ हुक्स लाइक से अ हुक वर्क लाइक अ कंपोनेंट. ठीक है, तुम सिमिलर काम ही करते हो हुक्स में. तो अगर तुम्हें कंपोनेंट्स पे हैंड्स ऑन नहीं है तो हुक्स में भी डिफरेंट लाइक से डिफिकल्टी होगी. अभी मैं क्या करता हूँ, एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाता हूँ विदाउट हुक्स और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग हुक्स, जस्ट टू सी कि क्या डिफरेंस आता है. ओके, हम इसी काउंटर का एग्जांपल ले लेते हैं. एक ऐप कंपोनेंट है, एक स्टेट है, दो फंक्शन है और JSX है. दिस इज हाउ वी डू थिंग्स इन अ कंपोनेंट बेस्ड कोड. अब अगर मुझे यहाँ पे हुक इंट्रोड्यूस करना है तो सबसे पहले तो मुझे सोचना पड़ेगा कि भाई मैं उस हुक में डालूं क्या, मैं उस हुक में लिखूं क्या. तो मैंने एक तुमको प्रॉब्लम बताई थी, देयर इज नो वे टू शेयर अ नॉन विजुअल लॉजिक. अब तुम सपोज करो मुझे एक सिमिलर कंपोनेंट बनाना है जहाँ पे मुझे एक स्टेट चाहिए और उसको इंक्रीज और डिक्रीज करने के फंक्शन. तो मैं नहीं कर सकता क्लास कंपोनेंट में. मैं कैसे क्लास कंपोनेंट में इस स्टेट को लाइक से डिटैच करूंगा एक क्लास कंपोनेंट. आई कैन नॉट डू दैट. मैं क्लास कंपोनेंट में स्टेट को अलग नहीं कर सकता. दैट इज पार्ट ऑफ अ कंपोनेंट. बट इन रिएक्ट वी कैन क्रिएट अ हुक फंक्शन, यूज काउंटर, जस्ट अ फंक्शन with state management capability, count, set count equal to use state, इनिशियल में 0, एक फंक्शन इसको इंक्रीज करने के लिए इंक्रीज, सेट काउंट +1 INCR, एंड इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, डिक्रीज, और यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ काउंट इंक्रीज डिक्रीज. ओके, मेरा एक हुक रेडी है. इस हुक का क्या काम है, सिंपली इसके पास एक स्टेट वेरिएबल है जिसको ये इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है. अब इस यूज काउंटर हुक को मैं यहां यूज कर सकता हूं. आई कैन कॉमेंट दिस आउट. व्हाट आई कैन डू, कॉन्स्ट यूज काउंटर मुझे क्या क्या रिटर्न करके दे रहा है, काउंट इंक्रीज और डिक्रीज. तो इसको मैं यहां डिस्ट्रक्चर कर लेता हूं. ओके, नाउ व्हाट आई कैन डू, इसको मैं रिमूव नहीं करता, कॉमेंट करता हूं. इंक्रीज डिक्रीज एंड काउंट. लेट्स सेव इट. अभी मैं यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन. ओके, यहाँ पे मैंने किया क्या, मैंने नॉन विजुअल लॉजिक को कंप्लीटली डिटैच कर दिया फ्रॉम अ कंपोनेंट. नॉन विजुअल लॉजिक क्या होता है, एनीथिंग अदर देन JSX. जो भी कोड JSX को टच नहीं कर रहा है, दैट इज योर नॉन विजुअल कोड.
यहाँ पे जो स्टेट का लॉजिक था वो एक नॉन विजुअल कोड था। अगर मैं क्लास कंपोनेंट में काम कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं ये काम नहीं कर सकता। अभी अगर मेरे पास कोई दूसरा कंपोनेंट है जहाँ पे मुझे सिमिलर फंक्शनैलिटी चाहिए, तो मुझे ये कोड को बार बार नहीं लिखना। आई कैन सिंपली यूज दिस हुक। और सी कितना कोड छोटा हो गया। अभी अगर मैं चाहूँ तो आई कैन reduce more code. I can remove this, I can remove this, I can simply do this. See, everything is working fine. जो पहले कोड था वो कितना सारा था, और अब देखो मेरा कंपोनेंट कितना क्लीन एंड कंसाइज है। सो दिस इज वाई वी यूज कस्टम हुक। जो भी स्टेट मैनेजमेंट की चीज़ें हैं, वी कैन कंप्लीटली मूव देम इन अ हुक, भले ही वो कहीं शेयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर ये काउंटर मेरी एप्लीकेशन में बस एक ही होता, तब भी मैं उसके लिए हुक बना सकता हूँ, सो दैट मेरा जो कंपोनेंट है वो एकदम क्लीन रहे। ओके, सो अब सवाल उठता है कि मैं एक कस्टम हुक कब बनाऊं। जब भी तुमको लगे कि यार तुम्हारा कंपोनेंट अब मैसी हो रहा है, यू कैन मेक अ हुक। दिस इज लाइक से सबसे सबसे इजी वे है। ठीक है, अगर तुम्हें दिमाग नहीं लगाना कि मैं कब यूज़ करूँ, तुम किसी प्लानिंग के साथ काम नहीं कर रहे हो, जैसे ही तुम्हें लगे कि यार मेरा कंपोनेंट बढ़ रहा है, स्टेट बहुत ज़्यादा हो रही है, एक हुक बना लो, सारी चीज़ें वहाँ मूव कर दो, तुम्हारा GSX एकदम क्लीन होगा, कंपोनेंट एकदम क्लीन होगा। अगर तुमको लॉजिक डिबग करना होगा तो यू हैव अ सेपरेट फाइल टू डिबग द लॉजिक। ओके, और JSX होगा जो अलग होगा। सो इससे तुम्हारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है एप्लीकेशन की वो भी कम होगी। तो अभी तक हमने देख लिया कि कस्टम हुक्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और किन सिचुएशन में मैं एक कस्टम हुक क्रिएट करूं। सबसे लेम रीज़न है जब भी तुम्हें लगे मेरा कोड कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तुम प्लानिंग के साथ काम कर सकते हो कि भाई मैं जो भी स्टेट्स हैं वो मैं अपने हुक में रखूँगा, सो दैट मेरा जो UI वाला कंपोनेंट है वो मेरा मेसी ना हो। UI में बस तुम चीज़ों को यूज़ करोगे, ठीक है, हुक से निकाल निकाल के जो भी बटन क्लिक का लॉजिक है सब मूव कर दो हुक में। ओके, सो द आइडिया इज यू कैन थिंक अबाउट दिस। UI or your component that is showing JSX should only consume things। इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। The moment your component does something, most probably you need a। तुम्हारा जो कंपोनेंट है जहाँ पे तुम UI दिखा रहे हो, दैट शुड ओनली कंज्यूम थिंग्स। सी, यहाँ पे मैं बस कंज्यूम कर रहा हूँ। ओके, जहाँ पर भी तुम कुछ काम करने लगो, लाइक से एरो फंक्शन बना दिया, वहाँ पे सोचो क्या मैं इसको हुक में मूव कर सकता हूँ। अगर आंसर तुम्हें मिलता है यस, मूव कर दो। एंड गोल है कंपोनेंट्स को क्लीन बनाना। ठीक है, कंपोनेंट्स शुड ओनली शो थिंग्स इन द UI। कंपोनेंट्स कभी भी कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। जो भी कैलकुलेशन है दैट शुड बी इन अ हुक। ओके, फॉर एग्जांपल अगर तुम किसी डेटा को फिल्टर कर रहे हो, वाई यू आर डूइंग इट इन कंपोनेंट। कंपोनेंट का काम है डेटा दिखाना, डेटा बनाना नहीं। अगर तुम्हें डेटा बनाना है, मूव इट इन अ हुक। सो बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया नाउ यू कैन पिक कि भाई क्या तुमको हुक में रखना है, क्या कंपोनेंट में रखना है। ठीक है, अभी मैं रूल्स समझा देता हूँ एक हुक के, कि क्या रूल्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली बस दो ही रूल्स हैं जो तुमको ध्यान देने हैं। जो हुक है वो हमेशा एक फंक्शनल कंपोनेंट में यूज़ होगा, उसको तुम क्लास कंपोनेंट में यूज़ नहीं कर सकते हो। ये जो मैंने यूज़ काउंटर हुक बनाया है, दैट कैन ओनली बी यूज्ड इन अ फंक्शनल कंपोनेंट। दिस इज रूल नंबर 1।
सेकेंड रूल, यूज काउंटर को तुम किसी इफ कंडीशन के अंदर नहीं कॉल कर सकते और किसी फंक्शन के अंदर कॉल नहीं कर सकते। वो तुम बस एक फंक्शन लाइक से कंपोनेंट के टॉप लेवल पे ही कॉल कर सकते हो, किसी कंडीशन के अंदर नहीं होना चाहिए। सी, तुम्हें एरर देखने को मिल रही है यहाँ पे, रेंडर्ड फ्यूअर हुक्स देन एक्सपेक्टेड। अगर मैं यहाँ पे इफ 1 करता हूँ तो मुझे कोई एरर नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अभी सब कुछ एकदम सही चल रहा है। हर बार हर रेंडर पे सेम नंबर ऑफ हुक्स मुझे मिलेंगे। ज़ीरो में भी सेम हो रहा था, मुझे नहीं मिल रहा था लाइक से हमेशा एक ही मिलेगा। बट जैसे ही मैंने कंडीशन ऐड कर दी, इसमें क्या हुआ, कभी मुझे एक मिलेगा, कभी मुझे दो मिलेगा। ठीक है, इस वजह से मुझे एरर देखने को मिली। ये रूल क्यों है ये हम समझेंगे जब हम यूज स्टेट हुक को स्टार्ट से बनाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट चीज़ जो तुमको याद रखनी है। सेकंड, यू कैन नॉट कॉल दिस हुक इनसाइड अ फंक्शन। अगर तुम्हारे पास कोई फंक्शन है टेस्ट, तो तुम इसके अंदर भी इसको यूज नहीं कर सकते हो। लेट्स सी कुछ होता है क्या। ऑन क्लिक पे कॉल करने की कोशिश करते हैं। सी, एरर आ गई। ठीक है, तो तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है जो हुक है उसको हमेशा तुम्हें अपने फंक्शनल कंपोनेंट के टॉप लेवल पे यूज करना है, कॉल करना है, आउटसाइड एनी कंडीशन। ओके, दिस इज दी लाइक से ओनली रूल जो तुमको याद रखना है। अब ये क्यों है ये हम थोड़ी देर में समझेंगे। तो अभी मैं क्विकली जो दो एग्जांपल्स हैं वो शेयर कर देता हूँ कि हाउ कैन वी राइट आवर ओन यूज स्टेट हुक का अपग्रेडेड वर्जन। क्योंकि यूज स्टेट के साथ एक प्रॉब्लम है। अभी मेरे पास एक ही काउंटर है, कल को रिक्वायरमेंट आती है कि भाई वी वांट अनदर काउंटर, तो हमने यहाँ पे अनदर वैल्यू बना दिया, एक सेट अनदर वैल्यू, और सिमिलरली हमने इस कोड को रेप्लिकेट कर दिया। और यहाँ पे हैंडल प्लस है तो मैं यहाँ पे हैंडल अनदर प्लस और हैंडल अनदर माइनस कर देता हूँ, और यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं इनको। चलो, प्लस माइनस, इसको माइनस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, और इस अनदर वैल्यू को यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे अनदर वैल्यू, सेट अनदर वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास दो इंडिपेंडेंट काउंटर्स हैं। ठीक है, अब कल को मेरे पास 3 4 5 काउंटर्स आ सकते हैं, तो मैं सबके लिए तो स्टेट बनाऊंगा नहीं। हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे इजी वे क्या होता है कि हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कॉन्स्ट काउंटर्स सेट काउंटर्स इक्वल टू यूज स्टेट। और हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट सेट कर देते हैं जिसमें वैल्यू और अनदर वैल्यू हम की ऐड कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से, सो दैट मेरे पास मल्टीपल यूज स्टेट की कॉल ना हो। अब जब हम ऐसा करते हैं तो हमें डीस्ट्रक्चरिंग का ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम वैल्यू को सेट करें तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है, कॉन्स्ट ओल्ड वैल्यू या ओल्ड स्टेट इक्वल टू डीस्ट्रक्चर करना पड़ता है अपने को, ओल्ड स्टेट डॉट वैल्यू, ओल्ड स्टेट डॉट वैल्यू +1। यहाँ पे ओल्ड स्टेट आ जाएगा, दिस विल बी सेट काउंटर, लेट मी कॉपी इट, माइनस, दिस विल बी माइनस अंदर वैल्यू, अंदर वैल्यू, +1। ठीक है, और यहाँ पर अब मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा काउंटर्स डॉट वैल्यू एंड काउंटर्स डॉट अनदर वैल्यू।
ठीक है, सब कुछ एकदम सही से काम कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे डिस्ट्रक्चर ना करूँ, मैं चलो सोचता हूँ कि भाई मैं डिस्ट्रक्चर नहीं करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा काउंटर्स। राइट, मैंने कोई डिस्ट्रक्चरिंग नहीं किया है, हैंडल अनदर माइनस है, यहाँ पे कर रहा हूँ चल रहा है, यहाँ पे कर रहा हूँ चल रहा है, बट जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मेरी स्टेट अपडेट होती हुई मुझे नहीं दिख रही है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो काउंटर्स है ये एक ऑब्जेक्ट है, और हर बार मैं सेम ऑब्जेक्ट को ही सेट कर रहा हूँ, रेफरेंस तो सेम ही है। रिएक्ट अपडेट ट्रिगर नहीं करेगा, उसको लगेगा सेम डेटा है। तो इसी रीजन की वजह से मुझे डीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती है। ओके, सो दैट हर बार एक नया ऑब्जेक्ट जाए, रेफरेंस चेंज हो और यूआई अपडेट हो जाए। नाउ दिस कैन बिकम अ प्रॉब्लम। तुम्हें हर बार डीस्ट्रक्चरिंग का ख्याल रखना पड़ेगा। व्हाट इफ एक नया डेवलपर आता है और उसको डीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो उसको भी ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, तुम्हें उसे समझाना पड़ेगा। बट यू कैन राइट अ कस्टम हुक जहाँ पे तुम इस फंक्शनैलिटी को एब्स्ट्रैक्ट कर दो, सो दैट तुम्हें हर बार इसको डीस्ट्रक्चर ना करना पड़े। सो लेट्स राइट दैट थिंग। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन यूज स्टेट टू, और यहाँ पे मैं अगेन सेम चीज़ ही यूज़ करूँगा, कॉन्स्ट स्टेट, या काउंटर ही रख लेते हैं जस्ट टू बी इन सेम पेज। काउंटर सेट काउंटर यूज स्टेट value another value. Okay, now what I can do, I can simply create a function, okay, जिसका काम क्या होगा, सेट काउंटर को अपडेट करना। तो लेट मी क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड अपडेट, और यहां से मैं रिटर्न कर देता हूं काउंटर्स। इसको काउंटर्स कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज इट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यू। और अपडेट, ठीक है, मैंने काउंटर्स स्टेट और अपडेट करने का फंक्शन भेज दिया है। अब इस अपडेट में मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली मंगा लूँगा एक ऑब्जेक्ट जो मुझे अपडेट करना है। लाइक से अगर मुझे एनदर वैल्यू को अपडेट करना है तो मैं कई तरह से यूज़र से इनपुट ले सकता हूँ। मुझे की दे दो, की वैल्यू पेयर दे दो, या एक ऑब्जेक्ट दे दो। मैं अभी यहाँ पे सिंपली एक ऑब्जेक्ट मंगा लेता हूँ, ठीक है, न्यू ऑब्जेक्ट, और सिंपली क्या करता हूँ, सेट काउंटर्स एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मैं डिस्ट्रक्चर कर दूंगा प्रीवियस काउंटर्स को, और जो भी नया ऑब्जेक्ट आएगा मेरे पास, दैट्स इट। और अब मैं क्या करूँगा, इसको रिप्लेस कर दूंगा अपने यूज़ स्टेट टू से, और यूज़ स्टेट टू में मैं इनिशियल वैल्यू भी ले लूँगा, इनिट। इनिट अगर इनिशियल वैल्यू नहीं आती तो एक ऑब्जेक्ट से इनिशलाइज कर दो, और ठीक है, इनिट कर दिया मैंने, सेट काउंटर्स काउंटर्स। अब मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आई कैन सिंपली पास थिंग्स लाइक दिस। ओके, और मुझे यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, दिस इज काउंटर्स, दिस इज अपडेट। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ सेट काउंटर्स में। लेट्स सेव इट। सी, मैंने डीस्ट्रक्चरिंग का जो लॉजिक है वो कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट आउट कर दिया है। ओके, मुझे यहाँ पे कोई डिस्ट्रक्चरिंग का ख्याल नहीं रखना। तो दिस इज़ द अनदर एग्जाम्पल जहाँ पे तुम खुद से सोच सकते हो कि किस तरह से तुम चीज़ों को एक कस्टम हुक में मूव कर सकते हो। जो चीज़ तुम बार बार कर रहे हो उसके लिए हुक बना लो, ठीक है। तो यहाँ पे सेम काम मैंने किया है। अब यहाँ से तुम्हें एक नई चीज़ देखने को मिल रही होगी, या नई चीज़ तुम सीख सकते हो। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, बट जनरली यहाँ पे एक एरे होता है। तो एक एरे ही क्यों होता है, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं होता? सो ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं होता
क्योंकि फिर तुमको ऐसा करना पड़ेगा। सी, मैंने यहाँ पे सेट काउंटर्स रीनेम किया है, अपडेट यहाँ पे जा रहा है। अगर हम एक ऑब्जेक्ट भेजते हैं तो कीज का जो नाम है वो फिक्स हो जाता है। अब मैं बाइंड हूं कि मुझे काउंटर्स ही यूज करना है, यहाँ पर मुझे अपडेट ही यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। बट वॉट इफ आई चेंज इट टू एन एरे? ओके, अब मुझे यहाँ पे रीनेम करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे कोई भी नाम यूज कर सकता हूँ। सो दिस इज द रीजन यूज स्टेट तुमको एक एरे रिटर्न करता है, नॉट एन ऑब्जेक्ट। सी, लेट्स ऐड एबिलिटी टू फैच डेटा फ्रॉम अ सर्वर। तो उसके लिए मैं सिंपली, एक वेबसाइट है जो मुझे फ्री के एंड पॉइंट्स दे देगी, डमी जेसन। सो अभी मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे सिंपली टू डूज की लिस्ट को यूआई पे दिखाना है फ्रॉम एन एपीआई, और एपीआई का यूआरएल भी मेरे पास है, और लाइक से फैच फंक्शन का हम यूज़ करेंगे। तो सिंपली क्या ड्रिल होती है, वी सिंपली यूज़ दी यूज़ इफेक्ट हुक। ओके, और यहाँ पे हम अपनी एपीआई कॉल करते हैं। अब एपीआई कॉल से जो डेटा आएगा वो दिखाने के लिए मेरे पास कुछ स्टेट वेरिएबल होने चाहिए। तो कॉन्स्ट इज लोडिंग, सेट इज लोडिंग, यूज स्टेट इनिशियल में फॉल्स रहेगा, कॉन्स्ट डेटा सेट डेटा यूज स्टेट, ये इनिशियल में इसको मैं नल कर देता हूँ, ठीक है। कॉन्स्ट एरर सेट एरर, इसको मैं एम्प्टी स्ट्रिंग कर देता हूँ। जैसे ही मैं एपीआई कॉल स्टार्ट करूँगा, आई विल डू दिस, सेट इज़ लोडिंग, इसको मैं ट्रू कर दूंगा, और यहाँ पे मैं कैच ब्लॉक भी एक लगा दूंगा, कैच सेट एरर एरर अकर्ड, और एक फाइनली ब्लॉक जहाँ पे मैं सेट इज़ लोडिंग को फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे डेटा मिल जाएगा। तो मैं सिंपली इसको फ़िलहाल तो कंसोल करके देखना चाहूँगा कि क्या आ रहा है, और इसको मैं सेट भी कर देता हूँ। चलो, सेट डेटा डेटा। तो मेरा एक कोड रेडी है जो सिंपली एपीआई से डेटा फेच करेगा, यूआई पे दिखा देगा, और ये स्टेट चलो हम मैनेज कर लेते हैं। इफ इज लोडिंग रिटर्न h1 डेटा इज लोडिंग, और अगर एरर है तो हम एरर दिखा देंगे, अदरवाइज विल शो द डेटा, ठीक है। अभी बस मैंने डेटा लिख दिया है, तो सी डेटा इज लोडिंग, बट ये फॉल्स नहीं हो रहा है। अब ये फॉल्स क्यों नहीं हो रहा है, लेट्स कट इट, तभी मैं कहूँ फॉर्मेटिंग गलत क्यों है, ठीक है। डेटा इज लोडिंग एंड डेटा, ठीक है। और अगर मैं कुछ मैसअप कर दूं तो डेटा इज लोडिंग एरर अकर्ड। अब दिस इज अ वेरी बैड वे ऑफ मेकिंग एन एपीआई कॉल। कभी भी कंपोनेंट का काम नहीं होगा सर्वर से डेटा लाना, कंपोनेंट का काम है डेटा कंज्यूम करना। ओके, सो इस काम को मैं पूरा एक अपने कस्टम हुक में मूव कर सकता हूँ। लेट्स क्रिएट अनदर कस्टम हुक कॉल्ड यूज नेटवर्क, और सेम सारे कोड को कॉपी करके ले आओ, यूज इफेक्ट इसको भी ले आओ, और इस लोडिंग को रहने दो, एरर को रहने दो, हम कंज्यूम करेंगे डेटा को, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने हुक में रिटर्न कर दूंगा इज लोडिंग एरर एंड डेटा को, ठीक है। और ये जो मेरा ऐप कंपोनेंट है, यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट यूज नेटवर्क। अभी मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ क्योंकि अभी मुझे नाम फिक्स ही रखने हैं, मुझे इज लोडिंग चाहिए, एरर चाहिए, और डेटा चाहिए, दैट्स इट। सी, सब एकदम सीमलेस वर्क कर रहा है।
मैंने सारा जो एपीआई कॉल का लॉजिक था मूव कर दिया एक हुक में। इस हुक का काम है एपीआईज कॉल लगाना, डेटा अपडेट करना। इसे मैं और फ्लेक्सिबल बना सकता हूँ, एक यहाँ पे पैरामीटर इंट्रोड्यूस करके यूआरएल। तुम अब डायनेमिक यूआरएल भेज दो, इस हुक को कहीं भी यूज़ करो। अब यहाँ पे तुम्हें मैं दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, जब भी तुम किसी भी कंपोनेंट में कोई हुक यूज़ करते हो, अगर उस हुक के अंदर कोई स्टेट अपडेट होती है तो तुम्हारा कंपोनेंट भी री रेंडर होगा। ओके, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो तुमको याद रखनी है। इसी वजह से तुम्हारा ये जो यूआई है ये अपडेट हो रहा है, क्योंकि यूज नेटवर्क के अंदर मेरे पास कुछ स्टेट वेरिएबल्स हैं जो अपडेट हो रहे हैं। ओके, सो इफ any state variable updates inside a hook and your hook is in a component, your component will also get re-rendered। ऐसे समझ लो बाइंडिंग हो जाती है कंपोनेंट और हुक की। हुक में कोई चेंज होगा तो तुम्हारा कंपोनेंट री रेंडर होगा, कंपोनेंट री रेंडर होगा तो तुम्हारा हुक भी री रेंडर होगा। ओके, अभी अगर मैं यहां पर एक स्टेट इंट्रोड्यूस कर दूं, काउंट सेट काउंट यूज स्टेट, इसे मैं कर दूं 1, और सिंपली एक लाइक से, कहाँ गया मेरा JSX, एरर अकर्ड आ रहा है ना। तो यहाँ पे मैं H1 के क्लिक पे सेट काउंट को इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। और अपने अपने हुक में हम लॉग ऐड कर देते हैं, कॉलिंग यूज नेटवर्क अगेन। लेट्स रिफ्रेश इट, डिलीट इट, सी कॉलिंग यूज नेटवर्क अगेन। हर स्टेट अपडेट पे मेरा हुक भी कॉल हो रहा है। तो दिस इज दी इंपॉर्टेंट थिंग जो तुमको ध्यान में रखनी है जब भी तुम हुक के साथ काम करो। ओके, सेकंड चीज़ मुझे क्या बतानी है, जो नेमिंग कन्वेंशन है। जनरली तुम रिएक्ट के जो भी इनबिल्ट हुक हैं उनको तुम देखोगे कि वो यूज वर्ड से प्रिफिक्स्ड होते हैं, यूज। ओके, सो रिएक्ट भी तुमको रिकमेंड करता है कि जब भी तुम कोई हुक बनाओ, दैट शुड ऑलवेज बी प्रिफिक्स्ड विथ यूज वर्ड। ओके, यूज, और फिर उसके बाद वो हुक क्या काम करता है, तुम्हें जो वो हुक काम करता है उस वही नाम लेना है, ठीक है। लाइक उससे मिलता जुलता ही, तुम कुछ रैंडम सा नाम नहीं रख सकते। ऑफ कोर्स कोई तुमको रोक नहीं रहा, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट रिएक्ट रिकमेंड करता है कि तुम मिलता जुलता नाम रखो, ठीक है। यूज वॉट योर हुक डज, सिंपल। ओके, सो ये एक नेमिंग कन्वेंशन है जिससे तुम अपनी एप्लीकेशन के सारे हुक्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब हम करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, विल इम्प्लीमेंट यूज स्टेट हुक, ठीक है। सो लेट्स क्लोज ऑल दीज अननेसेसरी थिंग्स और लेट्स रिमूव दिस, आई डोंट नीड दीज थिंग्स। ओके, सो हम सिंपल एक काउंटर एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट लेट्स क्रिएट दैट एप्लीकेशन विथ अ प्रॉपर हुक। सो अगेन ड्रिल इज सेम, काउंट सेट काउंट यूज स्टेट, initial value 1, function increase, set count, count plus 1, and a function decrease, set count, count minus 1, and simply a JSX प्लस, और यहाँ पर काउंट और एक और बटन, इसका काम क्या होगा, डिक्रीज करना। लेट्स सी इट इन ब्राउज़र, ठीक है, एकदम मस्त काम कर रहा है। अब मुझे
ये यूज स्टेट नहीं यूज करना, मुझे अपना खुद का यूज स्टेट यूज करना है. सो लेट मी क्लोज दिस कंसोल. ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स चेंज इट टू यूज माई स्टेट. ओके, तो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन यूज माई स्टेट. अब ये कैसे काम करेगा, मुझे पता है यूज स्टेट में हम एक इनिशियल वैल्यू भेजते हैं, इनिशियल वैल्यू, और ये यूज स्टेट एक एरे रिटर्न करता है, ठीक है, जिसमें इनिशियल वैल्यू होती है और एक फंक्शन होता है जो इसको अपडेट करता है. तो लेट्स क्रिएट दिस फंक्शन सेट वैल्यू. और अब मैं डायरेक्टली पैरामीटर को तो अपडेट नहीं कर सकता, तो लेट्स क्रिएट अ another variable called like say default value, initial value. और हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे set value में मुझे न्यू वैल्यू मिलेगी, और मैं सिंपली क्या करूँगा, default value इज इक्वल टू न्यू वैल्यू, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू को रिटर्न कर दूंगा. ठीक है, इससे क्या होगा, सिंपली जो भी इनिशियल वैल्यू मैंने पास की है 1, वही 1 मैं रिटर्न कर रहा हूँ और एक फंक्शन रिटर्न कर रहा हूँ जिससे मैं उसको चेंज कर सकता हूँ. सो लेट्स सी, अभी कुछ नहीं हो रहा. ठीक है, क्यों, क्योंकि जो सेट वैल्यू फंक्शन है ये वैल्यू को अपडेट कर रहा है बट कोई अपडेट ट्रिगर नहीं कर रहा है. अब मैं एक अपडेट कैसे ट्रिगर कर सकता हूँ, तो जब भी हम किसी किसी भी फंक्शनैलिटी का पॉलीफिल लिखते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो चीज़ें अवेलेबल हैं हम उसका ऑल्टरनेटिव यूज़ करते हैं. तो लेट मी सी कि इसका क्या ऑल्टरनेटिव है, मैंने वो लिंक रखा हुआ है कि नहीं. यस, आई हैव दैट लिंक. सो हाउ डज यूज स्टेट वर्क्स, यूज स्टेट इंटरनली यूज रिड्यूसर यूज करता है. सो दिस इज दी लाइक से रिएक्ट का गिटहब का कोड है. दिस इज द रिएक्ट ऑफिशियल कोड, रिएक्ट डॉम लाइब्रेरी, ठीक है, इनसाइड सर्वर फोल्डर. मैं लिंक दे दूंगा, यू कैन गो थ्रू इट. अगर मैं यहाँ पे यूज़ रेड्यूसर या मैं सिंपली यूज़ स्टेट सर्च करता हूँ, सी आई हैव दिस फंक्शन यूज़ स्टेट, एंड इनसाइड इट व्हाट वी हैव अ यूज़ रेड्यूसर. सो रिएक्ट इट सेल्फ इन अंडर द हुड uses use reducer like say to update the state in some cases. ओके, तो मैं भी यही कर सकता हूँ. अगर मुझे अपडेट ट्रिगर करनी है तो आई कैन यूज अ यूज रेड्यूसर हुक. तो मैं सिंपली ये जो मेरा यूज माई स्टेट है यहाँ पे एक हुक क्रिएट करूँगा. क्रिएट क्या यूज करूँगा, यूज रेड्यूसर हुक. ठीक है, अभी यूज रेड्यूसर हुक की मैं फंक्शनैलिटी पे नहीं जाऊँगा क्योंकि दैट इज़ नॉट द एजेंडा फॉर टुडे. यहाँ पे सिंपली मैं एक एरो फंक्शन पास कर दूंगा, हर बार एक नई स्टेट, एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करूँगा. इनिशियल वैल्यू से मुझे कोई मतलब नहीं है, आई सिंपली नीड दिस सेटर फंक्शन. तो इससे मैं नाम दे देता हूँ रेंडरर. ओके, और मैं सिंपली एक यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन फोर्स अपडेट, और इसके अंदर सिंपली मैं रेंडरर को कॉल कर लेता हूँ और एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट भेज देता हूँ. ओके, सो दैट मेरी स्टेट अपडेट हो यूज़ रेड्यूसर के थ्रू. अगर यूज़ रेड्यूसर अपडेट होगा तो मेरा यूज़ माई स्टेट ट्रिगर होगा, अगर ये ट्रिगर होगा तो मेरा कंपोनेंट ट्रिगर होगा. तो अभी मैं सिंपली यहाँ पे इसको कॉल कर लूँगा. नाउ लेट्स सी इफ समथिंग हैपेंस टू माई यूआई और नॉट. अभी भी कुछ नहीं हुआ. ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है दिस इज़ लोकल. ओके, हर बार मेरे पास इनिशियल वैल्यू आती है जो ओवरराइड हो जाती है, और इनिशियल वैल्यू क्या है 1. तो मुझे ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इसको ऊपर मूव करना पड़ेगा यहाँ पर, सो दैट जब मेरा फंक्शन कॉल हो तो बार बार इनिशलाइज ना हो. और अब मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू है
तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करो, अदरवाइज इनिशियल वैल्यू। स्टार्टिंग में ये अनडिफाइंड होगा तो इनिशियल वैल्यू असाइन हो जाएगी, बाद में वैल्यू रहेगी तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही जाएगा। लेट्स सी मैंने एक छोटे से कोड की हेल्प से यूज़ स्टेट को इम्प्लीमेंट कर दिया है, बट दिस इज़ नॉट द होल पिक्चर। अगर मैं यहाँ पर एक दूसरा स्टेट बनाऊँ, काउंट टू, सेट काउंट टू, इनिशियल वैल्यू 10, और लेट्स कॉपी दिस, और इंक्रीज टू, डिक्रीज टू, काउंट टू, ठीक है। और लेट्स कॉपी दिस ऑल्सो, सेट काउंट टू, सेट काउंट टू, सेट काउंट टू, काउंट टू, काउंट टू, काउंट, ये काउंट होगा, ठीक है। ऑल ओके। यहाँ पे कुछ और मिस किया मैंने, सेट काउंट, सेट काउंट, सेट काउंट टू, काउंट टू, अच्छा, इंक्रीज टू, डिक्रीज टू। सी क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं एक को इंक्रीज कर रहा हूँ बट दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। अब हुक की एक स्पेशलिटी होती है, तुम उन्हें कितनी बार भी कॉल करो, हर कॉल के लिए तुम्हें अलग वैल्यू मिलती है। तो रिएक्ट ये इंटरनली तुम्हारे लिए करता है। यहाँ पे मेरे पास बस एक ही वेरिएबल है सब कुछ ट्रैक करने के लिए, सो दिस विल ओनली वर्क जब मेरे पास बस एक स्टेट है। अगर दो होंगी तो ये काम नहीं करेगा। तो अब मुझे दो के लिए भी ये काम करना पड़ेगा या मल्टीपल के लिए। तो वो काम मैं कैसे कर सकता हूँ, आई हैव टू यूज़ एन एरे। सो लेट्स रिमूव दिस डिफ़ॉल्ट वैल्यू, लेट्स क्रिएट एन एरे, कॉन्स्ट स्टेट्स, ये एक एम्प्टी एरे होगा। और ट्रैक करने के लिए कि कितने स्टेट कितने बार मैंने कॉल किया है, लेट फ्लैग इक्वल टू 0, ओके। और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो भी आईडी है उसको मैं, ये जो फ्लैग है दिस इज़ माई आईडी काइंड ऑफ थिंग, कि कितने बार मैंने हुक को कॉल किया है, इसको मैं कॉल आईडी रख लेते हैं नाम, इक्वल टू फ्लैग प्लस प्लस, ठीक है। हर कॉल पे इंक्रीमेंट करूँगा मैं, दैट्स इट। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट वैल्यू और सेट वैल्यू को रिटर्न कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी कुछ अब चेंजेस होंगे, ओके। अब मुझे सेटर फंक्शन और इनिशियल वैल्यू, इनको मुझे एक एरे में रखना पड़ेगा। तो अब अगर जो लोग पाइथन से हैं, पाइथन में अगर मेरे पास एक एरे में दो एलिमेंट्स होते हैं तो हम उन्हें नाम देते हैं टपल, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं टपल नाम दे देता हूँ। अभी के लिए चलो मैं सिंपली इसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू देता हूँ, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और यहाँ पर सेट वैल्यू, ठीक है। और इस टपल को सिंपली हम रिटर्न कर देते हैं। और साथ में हम क्या करेंगे, स्टेट्स फ्लैग इक्वल टू टपल, हम अपने स्टेट में इस एरे को सेव कर लेंगे सो दैट इंडेक्स के बेसिस पे मैं चीज़ों को ग्रैब कर पाऊँ, ओके। नाउ अब मेरे पास एक स्टेट एरे है जिसमें अगेन एक एरे है जिसके 0 इंडेक्स पे वैल्यू है और फर्स्ट इंडेक्स पे एक फंक्शन जो उसको अपडेट करेगा। नाउ व्हाट आई कैन डू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू अब मैं इस तरह से नहीं निकालूंगा। मैं सबसे पहले चेक करूंगा जब भी मेरा यूज स्टेट फंक्शन कॉल होगा, इफ स्टेट्स कॉल आईडी, फॉर एग्जांपल री रेंडर हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। जब चीज़ें री रेंडर होंगी तो मैं हर बार स्टेट को इनिशलाइज नहीं करना चाहता। जो प्रॉब्लम मेरे साथ पहले हो रही थी जिसके लिए मैंने आउटसाइड वेरिएबल बनाया था, मैं पहले ही चेक कर लूँगा कि भाई अगर स्टेट एरे में पहले से ही कोई वैल्यू पड़ी हुई है इस इंडेक्स के लिए तो सिंपली रिटर्न इट, स्टेट्स कॉल आईडी, जो कि एक एरे होगा, ओके। ये रिटर्न हो जाएगा और इसको मुझे टॉप में मूव करना पड़ेगा क्योंकि अगेन यहाँ पे रखूँगा तो ये रन ही नहीं होगा और ये फिर अगेन अगेंस्ट द रूल है, ठीक है। मेरा फोर्स अपडेट, अब मुझे इसे ऊपर लाना पड़ेगा, ओके। और सेट वैल्यू, न्यू वैल्यू आई। अब मुझे डिफ़ॉल्ट वैल्यू में इसको नहीं डालना, अब मुझे इसको डालना है अपने एरे में, राइट। जो मैंने ये टपल यहाँ पे बनाया हुआ है, क्योंकि सी
अब जो मेरे पास डेटा है वो कहाँ पे है, वो सब मैं एक एरे में रख रहा हूँ। ओके, तो मुझे अपने एरे में वैल्यूज़ को अपडेट करना पड़ेगा। ये तरीका अभी काम नहीं करेगा। जब मेरा ये यूज़ माई स्टेट हुक फर्स्ट टाइम इनिशलाइज होता है, तो मैं सिंपली स्टेट फ्लैग में एंट्री कर देता हूँ जो टपल में रिटर्न करता हूँ, तो हमेशा मेरे स्टेट एरे में कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली ये कर सकता हूँ, स्टेट्स कॉल आईडी, यहाँ पर ये कॉल आईडी होगा, फ्लैग नहीं होगा, कॉल आईडी। मुझे पता है एक एरे रिटर्न करके देगा जिसके जीरो इंडेक्स पे वैल्यू है, तो मैं सिंपली वहाँ पे न्यू वैल्यू कर दूंगा, दैट्स इट, और फोर्स अपडेट को ट्रिगर कर दूंगा। लेट्स सी कंसोल में क्या एरर है, लेट्स फिक्स दैट एरर। डिफॉल्ट वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो अभी यहाँ पे लाइक से आई कैन डायरेक्टली पास दिस इनिशियल वैल्यू एंड लेट्स सी, कुछ भी नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे चीज़ें अपडेट नहीं हुई? तो लेट मी वॉक यू थ्रू अगेन विद दिस हुक, सो दैट तुम्हें और क्लैरिटी मिल पाए कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। मेरे पास एक हुक है यूज़ माई स्टेट, जहाँ पे मैं यूज़ स्टेट की फंक्शनैलिटी को मिमिक कर रहा हूँ। मैंने सिंपली आउटसाइड दिस फंक्शन दो वेरिएबल्स बनाए हैं, एक एरे और एक इंडेक्स, ट्रैक करने के लिए कि किस इंडेक्स पे मैंने अपने एरे को डाला है। और सिंपली अगर मैं इस सारा कोड हटा दूं, तो यहाँ पे बस मैं यही काम कर रहा हूँ। एक फंक्शन है जो एरे पे स्पेसिफिक इंडेक्स पे वैल्यू को अपडेट कर रहा है, और सिंपली मैं एक एरे बना के अपने स्टेट में डाल रहा हूँ और उस न्यूली क्रिएटेड एरे को रिटर्न कर रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब मेरा ये कोड चल क्यों नहीं रहा? तो ये चल इसलिए नहीं रहा क्योंकि सी, मैंने फोर्स अपडेट ट्रिगर किया। जब मेरा ये कंपोनेंट्स दोबारा रन होगा, ओके, क्या होगा यहाँ पे, मेरा ये जो फ्लैग है इसकी क्या वैल्यू है? अगर मैं यहाँ पे कंसोल करूँ इसके अंदर, फ्लैग सी, ये तो 4 तक पहुँच गई है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ प्लस सी, फ्लैग की वैल्यू हर बार बढ़ जा रही है। तो इसी वजह से वैल्यूज़ सही वैल्यू लग नहीं रही है। मुझे हर बार फोर्स अपडेट करने के बाद या फोर्स अपडेट करने से पहले अपने इस आउटसाइड वेरिएबल को रीसेट करना पड़ेगा, सो दैट हर बार काउंटर ज़ीरो से शुरू हो। सी, अभी देखो चीज़ें एकदम मस्त चल रही हैं। तो अब मैं चाहे एक यूज स्टेट बनाऊँ 10 बनाऊँ, सब एकदम मस्त चलेगा। ठीक है, यहाँ से मुझे एक और चीज़ देखो पता चल रही है कि जो रिएक्ट का जो रूल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, कि जो तुम्हारा हुक है वो किसी कंडीशन के अंदर नहीं होना चाहिए। अब ये रूल क्यों है? क्योंकि रिएक्ट इंडेक्सेस के बेसिस पे ट्रैक करता है कि तुम्हारे पास कितने हुक हैं। अभी अगर मैं किसी कंडीशन के अंदर किसी हुक को इनिशलाइज करूँगा, तो मेरी ये इंडेक्सिंग मेसअप हो जाएगी। कभी मेरे पास 9 इंडेक्स आएंगे, कभी 8 इंडेक्स आएंगे, और मैं तुम्हें रॉन्ग स्टेट रिटर्न कर दूंगा। तो इस रीज़न की वजह से ये रूल है कि तुम हमेशा टॉप में एक हुक को इनिशलाइज करोगे। ठीक है, तो अगेन अब ये हुक एग्जैक्टली यूज स्टेट की तरह वर्क करेगा। इसमें कोई डाउट वगैरह हो तो बताओ, लाइक आई कैन इजीली एक्सप्लेन दैट थिंग टू यू। हाँ, एक चीज़ रह गई है। एक चीज़ क्या रह गई है? राइट नाउ आई एम डायरेक्टली अपडेटिंग द फोर्स अपडेट। आई एम नॉट चेकिंग कि भाई प्रीवियस वैल्यू और न्यू वैल्यू में कोई चेंज आया है कि नहीं। सो वी शुड only update when previous and new values are different. So let's do that thing. Const need to re-render. यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मुझे पता है प्रीवियस वैल्यू यहाँ पे पड़ी हुई है, और रिएक्ट यूज़ करता है ये ऑब्जेक्ट डॉट इज टू कंपेयर प्रीवियस एंड न्यू वैल्यूज़। आई कैन सिंपली पास प्रीवियस वैल्यू और न्यू वैल्यू। सो अगर ये सेम है तो मुझे रेंडर करने की ज़रूरत नहीं है, तो आई विल निगेट इट। ओके, सो दैट अगर ये सेम है तो मुझे फॉल्स मिले, और अगर डिफरेंट है तो मुझे ट्रू मिले।
और मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, अगर नीड टू रेंडर है तभी फोर्स अपडेट को कॉल करो, अदरवाइज मत कॉल करो। ठीक है, अभी हर बार ये चेंज हो रहे हैं तो ये अपडेट ट्रिगर हो रहा है, बट अगर मैं यहाँ पे हर बार 2 रिटर्न करूँ, सी अब मेरा कोई अपडेट ट्रिगर नहीं हो रहा है, लॉग्स तुम्हें नहीं दिख रहे होंगे आते हुए। ठीक है, सो नाउ दिस इज कंप्लीट हो गया। तो नाउ लेट्स मूव टू यूज इफेक्ट, क्विकली हम वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो नाउ लेट्स कीप इट एज इट इज। ओके, और विल सी कि यूज इफेक्ट कैसे काम करता है। यहाँ पे मैं इसको अंडू कर देता हूँ। लेट मी क्रिएट 3 वर्जन ऑफ यूज इफेक्ट। console.log use effect without depths array। ओके, यहाँ पे मैंने कोई डिपेंडेंसी अरे नहीं पास किया है। with empty depths array and with count in depths array। ओके, नाउ लेट्स सी, मैंने प्लस पे क्लिक किया, विदाउट डेप्स एरे कॉल हुआ और यूज इफेक्ट विथ काउंट इन डेप्स कॉल हुआ। लेट्स डिलीट इट। मैंने काउंट 2 को इंक्रीज किया, यूज इफेक्ट विदाउट डेप्स एरे कॉल हुआ। तो जब मैं कोई डिपेंडेंसी एरे पास नहीं करता हूँ तो ये इफेक्ट हर अपडेट पे ट्रिगर होता है। ठीक है, मुझे सिंपली इसी बिहेवियर को मिमिक करना है। यूज इफेक्ट हम यूज करते हैं एक कॉलबैक फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, जब भी लाइक से मेरा कोई अपडेट वगैरह ट्रिगर हो, या जब भी मेरा कोई वेरिएबल अपडेट हो, मैं कोई फंक्शन या कोई कोई भी चीज़ करना चाहता हूँ, आई कैन यूज़ द यूज इफेक्ट। इसको जनरली हम यूज़ करते हैं इनिशियल माउंट पे, जब मेरा कंपोनेंट स्क्रीन पे दिख जाए, मुझे कुछ भी करना है, आई कैन यूज़ द यूज इफेक्ट। तो लेट्स फर्स्ट कंप्लीट दिस बेसिक फंक्शनैलिटी, उसके बाद फिर हम देखेंगे क्लीन अप फंक्शन वगैरह। ओके, तो अगेन इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, यूज माई इफेक्ट, यूज माई इफेक्ट, यूज माई इफेक्ट, और लेट्स comment it out first। Now let's create a function use my effect। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे देखो 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट इज फर्स्ट रेंडर, सेकंड क्या मेरे पास डेप्स एरे हैं, प्लस डेप्स एरे नहीं है। ओके, और थर्ड चीज़ क्लीन अप फंक्शन। ओके, नाउ जो मेरा फर्स्ट रेंडर है, मैं ये कैसे पता कर सकता हूँ कि फर्स्ट रेंडर है या नहीं। तो वी हैव अ हुक कॉल्ड यूज रेफ। मैं एक वेरिएबल भी आउटसाइड बना सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लाइक से इज फर्स्ट रेंडर इक्वल टू ट्रू। ओके, और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इफ इज फर्स्ट रेंडर, अगर ये ट्रू है, मुझे इस यूज माई इफेक्ट में क्या मिलेगा, एक कॉल बैक फंक्शन मिलेगा और एक डेप्स एरे मिलेगा। what I can do, I can simply call this callback function और सिंपली रिटर्न कर सकता हूँ, क्योंकि फर्स्ट रेंडर में मुझे बस कॉलबैक को कॉल ही करना होता है। अब ये आउटसाइड दी वेरिएबल ये रिएक्ट वे नहीं है। अगर मुझे सेम काम करना है तो रिएक्ट रेकमेंड करता है कि भाई तुम यूज रेफ यूज कर लो, फर्स्ट रेंडर रेफ, यूज रेफ, क्योंकि यूज रेफ रिएक्ट के लाइफ साइकिल से बाहर एग्जिस्ट करता है। मल्टीपल री रेंडर्स का इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई कैन चेक, अगर करंट है तो हाँ भाई फर्स्ट री रेंडर है, और यहाँ पे मैं इसको कर सकता हूँ फॉल्स, सो दैट नेक्स्ट टाइम मेरा ये ब्लॉक रन ना हो। सो अभी इसको सेव करते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ, और हमने एडिशनल कंसोल ऐड कर रखे हैं तो उनको हम हटा देते हैं, सो दैट हम बस यूज़फुल चीज़ें ही देखें। अभी मैं
डिपेंडेंसी एरे जहाँ पे खाली है उसको रिमूव करता हूँ। तो सी यूज इफेक्ट एम्प्टी डेप्स एरे, ये मेरा कॉल हो रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी अगर डिपेंडेंसी एरे चेंज हो या फिर डिपेंडेंसी एरे है ही नहीं तो वो कंडीशन हम कैसे मैनेज करें। तो देखो, अगर मेरे पास डिपेंडेंसी एरे नहीं है तो मुझे हर बार रेंडर करना पड़ेगा। तो लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल टू ट्रैक दिस। मैं क्या कर सकता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ, लेट लाइक से डेप्स चेंज्ड। इसको बाय डिफॉल्ट मैं ट्रू रख लेता हूँ, टू हैंडल व्हाट, नो डेप्स एरे। ओके, और सिंपली मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा, इफ़ डेप्स चेंज्ड देन कॉल द कॉल बैक फंक्शन। ओके, अब इस डेप्स चेंज को मुझे ट्रैक करना पड़ेगा डिपेंडेंसी एरे के लिए भी। तो मैं सिंपली चेक करूँगा क्या भाई मेरे पास डेप्स एरे की लेंथ एग्जिस्ट करती है। अगर एग्जिस्ट करती है दैट मीन्स यूज़र ने डिपेंडेंसी एरे पास किया है। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि प्रीवियस डिपेंडेंसी एरे और नेक्स्ट डिपेंडेंसी एरे में क्या कुछ चेंज हुआ है। तो अब ये करने के लिए मुझे प्रीवियस डिपेंडेंसी एरे को अपने पास रखना भी तो पड़ेगा। तो लेट्स क्रिएट अ अनदर रेफ प्रीवियस डेप्स एरे यूज रेफ। बाय डिफॉल्ट ये एक एम्प्टी एरे रहेगा और बाय व्हाट आई कैन डू, इसको मैं एरे रेफ कर देता हूँ डॉट करेंट इक्वल टू डेप्स एरे। ठीक है, तो मैंने सिंपली चेक कर लिया अगर डेप्स एरे की लेंथ है तो मुझे चेक करना पड़ेगा क्या डेप्स मेरे चेंज हुए हैं। तो सिंपली ये काम करने के लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, मैं सारा काम यहाँ पे नहीं करूँगा। चेक इफ डेप्स चेंज्ड, यहाँ पे मैं प्रीवियस भेज देता हूँ और यहाँ पे मैं भेज देता हूँ डेप्स एरे जो करंट है। ठीक है, लेट्स इम्प्लीमेंट दिस फंक्शन। यहाँ पे मुझे प्रीवियस प्रॉप्स मिलेंगे, नेक्स्ट प्रॉप्स मिलेंगे। व्हाट आई कैन डू, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चेक करूँगा क्या मेरे जो नेक्स्ट प्रॉप हैं लाइक से नेक्स्ट डेप्स एरे हैं उसमें लेंथ है। दैट मीन्स तभी उसमें कुछ है, अदरवाइज दैट इज़ अ एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे। अगर लेंथ नहीं है तो आई विल सिंपली रिटर्न फॉल्स। ओके, कि भाई तुमको कॉल बैक को कॉल नहीं करना। ओके, नाउ अगेन अब मुझे क्या चेक करना है कि डिपेंडेंसी एरे जो पहले था और जो अभी आया है उसमें क्या कोई वैल्यूज चेंज हुई हैं। तो मुझे पता है रिएक्ट डिपेंडेंसी एरे का कंपैरिजन में भी ऑब्जेक्ट डॉट इज का यूज़ करता है। ओके, सो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, मुझे पता है कि क्या पता है मुझे कि भाई प्रीवियस और नेक्स्ट एरेज हैं। मैं एक ट्रेडिशनल फॉर लूप चला सकता हूँ। ठीक है, सिंपली यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट हैज़ डेप्स चेंज्ड इक्वल टू फॉल्स। बेसिकली हमें कभी भी फंक्शन से एक ही वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसे कर देता हूँ फॉल्स और यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ हैज़ डेप्स चेंज्ड। और मैं सी इसको ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा। ठीक है, बेसिकली मैं सम फंक्शन वगैरह यूज़ कर सकता हूँ एरे पे, बट लेट्स नॉट ओवर कॉम्प्लिकेट इट। रिटर्न, ओके, मैं सिंपली यहाँ पे फॉर लूप चला लेता हूँ। ओके, एज सिंपल एज दैट, लेट आई इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन नेक्स्ट डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। कॉन्स्ट प्रीवियस वैल्यू इज इक्वल टू, मुझे पता है प्रीवियस एरे है और आई पे जो भी वैल्यू है भाई ले आओ, कॉन्स्ट नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट आई पे जो वैल्यू पड़ी है वो ले आओ, और हैज़ डेप्स चेंज्ड इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट इज
प्रीवियस वैल्यू एंड नेक्स्ट वैल्यू। ओके, अब अगर दोनों सेम है, ठीक है, दैट मीन्स कि डेप्थ चेंज नहीं हुए हैं। अब अगर दोनों डिफरेंट हैं, दैट मीन्स डेप्थ चेंज हुए हैं, तो अगेन मुझे यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। दैट्स इट, चेक इफ डेप्थ चेंज्ड। अब मेरा इस फंक्शन का काम खत्म हो गया है, ठीक है। डेप्थ चेंज मैंने अपडेट कर दिया है। अगर डेप्थ चेंज हुए हैं तो कॉल बैक को कॉल करो, लेट्स सी इफ दिस इज वर्किंग और नॉट। ठीक है, लेट्स सी। मैंने पहले ही लेंथ चेक कर ली है कि अगर लेंथ है तभी अंदर जाओ, बट मुझे ये नहीं करना, मुझे यहाँ से ही हटाना पड़ेगा। लेट मी डू लाइक से सिंपली यूज स्टेट। ठीक है, तो आई थिंक दैट इशू वॉज ड्यू टू माई कोड। ओके, यू जो मैंने कस्टम हुक लिखा था, अभी यू कैन सी कि दिस इज क्लियरली वर्किंग। लेट मी रिमूव दिस, लेट्स रिफ्रेश इट। फर्स्ट टाइम यूज इफेक्ट कॉल हुआ। ओके, मैंने काउंट को डिपेंडेंसी में डाला है, मैंने किया प्लस यूज इफेक्ट विथ काउंट इन डेप्थ एरे कॉल हुआ। ओके, यू कैन सी अगर मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ तो कॉल नहीं हो रहा है, सिर्फ काउंट वाले डेप्थ के चेंज पे हो रहा है, यू कैन क्लियरली सी। ओके, अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ जो डेलिबरेटली मिस की थी वो ये कि जब भी मेरा हैज़ डेप्थ चेंज ट्रू होता है, मुझे अब अननेसेसरी लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन डू दिस, मैं सिंपली इसको ब्रेक कर सकता हूँ। ओके, क्योंकि डेप्थ चेंज मुझे ट्रू मिल गया है, मुझे कुछ नहीं करना, तो दिस इज़ नाउ वर्किंग फाइन। ठीक है, ये मेरा सही चल रहा है। इसको मैं कमेंट करता हूँ और इसको अनकमेंट। एक बार कॉल हुआ, और ये हर बार कॉल होगा। ठीक है, तो ये मेरा सीन सही चल रहा है। अब बात आती है क्लीनअप फंक्शन की। क्लीनअप फंक्शन को मैं कैसे मैनेज करूं? तो एक क्लीनअप फंक्शन तब कॉल होता है जब मेरा कंपोनेंट अनमाउंट होता है। क्लीनअप फंक्शन हम यूज़ करते हैं इवेंट लिसनर्स को हटाने के लिए, टाइमर्स को हटाने के लिए, कोई एपीआई कॉल है चल रही है उसको कैंसिल करने के लिए, सो दैट मेरा कंपोनेंट यूआई से जब हट जाए तो रिस्पॉन्स आने के बाद कोई कोड एग्जीक्यूट ना हो। तो क्लीनअप फंक्शन हम बेसिकली इन्हीं कॉमों के लिए करते हैं, डेटा वगैरह को अगेन रीसेट वीसेट करने के लिए। क्लीनअप फंक्शन हम कैसे यूज़ करते हैं? सिंपली अपने यूज़ इफेक्ट से हम एक फंक्शन रिटर्न कर देते हैं, और यही फंक्शन क्लीनअप फंक्शन होता है। ओके, अब अनमाउंट को तो मैं यहाँ मिमिक नहीं कर सकता, हम डिपेंडेंसी एरे के चेंज को मिमिक कर लेते हैं। जब भी तुम्हारी डिपेंडेंसी एरे चेंज होती है, पहले तुम्हारा क्लीनअप फंक्शन कॉल होता है, फिर तुम्हारा यूज इफेक्ट वाला कॉल बैक कॉल होता है। ओके, और यहाँ पे मैंने कोई डिपेंडेंसी एरे पास नहीं की है, तो हर स्टेट अपडेट पे पहले क्लीनअप फंक्शन कॉल होगा और फिर यूज इफेक्ट कॉल होगा। तो व्हाट आई कैन डू, मुझे एक और रेफ बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट क्लीनअप रेफ इक्वल टू यूज रेफ। इसे मैं नल कर देता हूँ। ओके, ये मैंने क्यों बनाया? सो दैट जब मेरा फर्स्ट रेंडर हो तो मैं क्लीनअप फंक्शन को सेव कर लूँ, अगर क्लीनअप फंक्शन यूज़र ने भेजा है तो। और क्लीनअप फंक्शन मुझे कैसे मिलेगा? जब भी मैं इस कॉल बैक फंक्शन को कॉल करूँगा, जो भी मेरा कॉल बैक फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा, ये कॉल बैक फंक्शन है, जब भी मैं कॉल करूँगा ये रिटर्न होगा। इसी को मैंने सेव कर लिया है अपने पास। लाइक सी यूज माई फैक्ट, ये जो भी कॉल बैक फंक्शन का रिजल्ट है उसे मैंने रेफ में डाल दिया है। दैट्स इट। अब मैं क्या करूँगा, जब भी कॉल बैक को मैं कॉल करना चाहूँगा, मैं सबसे पहले चेक करूँगा इफ़ टाइप ऑफ इक्वल टू, मतलब क्लीनअप रेफ में जो वैल्यू है वो एक फंक्शन है, तो मैं सबसे पहले भाई उसको कॉल करूँगा। दैट्स इट।
दिस इज़ हाउ वी इम्प्लीमेंट अ क्लीनअप फंक्शन। और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, सेव करते हैं। दिस इज़ अ क्लीनअप फंक्शन, दिस इज़ अ क्लीनअप फंक्शन। ठीक है, हर अपडेट पे कॉल हो रहा है। तो दिस इज़ हाउ वी लाइक से इम्प्लीमेंट अ यूज इफेक्ट हुक या पॉलीफिल ऑफ यूज इफेक्ट हुक।